We live in a society where success is gauged as being wealthy, respected, or famous. But how do you define success? On this episode, we talk to a dynamic and hardworking personality. She radiates positivity and powers through life with persistence and determination. Hello friends, my name is Dr. Anjali Bajaj and this is my success story. Success is not possible without any struggle, without any tough time. कि अगर हमारी लाइफ में ये स्ट्रगल नहीं आता या प्रॉब्लम्स नहीं आती तो हम कभी भी सक्सेस की वैल्यू नहीं समझ सकते. और मेरा सोचना यही है क्योंकि लाइफ में आई थिंक डे वन से जो स्ट्रगल हम कह सकते हैं, उस टाइम मैं सेंट स्टीफन हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में इंटर्नशिप कर रही थी. मेरे लिए कॉल आता है अपोलो हॉस्पिटल से और मेरे सीनियर ने मुझको कॉल किया कि आपका कल इंटरव्यू है, आपने जॉब के लिए कहा था, कल इंटरव्यू आपको आना है, 150 स्टूडेंट्स में से किसी एक का सिलेक्शन होगा. माई कोलीग इज़ द वन हु पिक द फोन and she talk with my senior and she shows she is Anjali and she is talking like that and she say okay I will be there. मेरी फ्रेंड ने मेरे को नहीं बताया कि कल मेरा इंटरव्यू है और वो मेरी जगह चली जाती है. मेरी जगह उसका सिलेक्शन हो जाता है बिकॉज शी इज़ ऑल्सो वेरी इंटेलिजेंट और उसका सिलेक्शन हो जाता है. नेक्स्ट डे मेरे सीनियर का फ़ोन मुझ पर बहुत गुस्से में आता है कि अरे ये क्या, तेरे को कल हमने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी, तू अपोलो नहीं पहुंची अपना इंटरव्यू देने के लिए. तो आई वॉज शॉक्ड. वॉट यू सेइंग? आई एक्सप्लेन द होल स्टोरी. आई वॉज नॉट देयर दैट टाइम एंड आई वॉज इन माई ड्यूटी और लाइक दैट. सो उन्होंने मेरे को नेक्स्ट डे इंटरव्यू के लिए कॉल कर लिया. मैं इंटरव्यू कॉल देने के लिए गई. लकली मेरा सिलेक्शन भी हो गया. जब उन लोगों ने मेरे बारे में ट्रुथ बोला, फिर उन्होंने मेरा टेस्ट भी लिया, मेरा सिलेक्शन हो गया और फिर उसका नहीं हुआ. वो मेरे लिए बहुत बड़ी जीत थी. नैरोबी के अंदर मेरा फर्स्ट पेशेंट थे डॉक्टर बंसल. मैं उनको देखने के लिए आई तो उन्होंने मुझको बोला कि अरे तो यहाँ पे देख कितना अच्छा है, यहाँ स्कूलिंग भी बहुत अच्छी है और यहाँ पे सब है और यहाँ पे वेदर भी बहुत अच्छा है. आई थिंक यू एन्जॉय हेयर, बेटर यू कैन शिफ्ट हेयर. मैंने कहा ठीक है, मैं यहाँ शिफ्ट हूँ. मैंने अपने हस्बैंड को बोला हम वहाँ चलते हैं. बोले अरे अभी तो यहाँ सेट हो, अब तो यहाँ का भी छोड़ के जाना चाहती है. तो मैंने कहा बी पॉजिटिव, जिसको हो सकता है अभी वहाँ पे भी लोगों को मेरी ज़रूरत हो. ज़ीरो से हमने फिर स्टार्ट किया. मतलब मेरे पास तब जैसे डॉक्टर बंसल ने मुझे, यहाँ के फेमस डॉक्टर हैं ऑर्थोपेडिक, उनसे मिलवाया. तो उन्होंने कहा नहीं, यहाँ पे तुम इससे अच्छे, यहाँ पे एक नया हॉस्पिटल बनने वाला है, वहाँ पे तुम शुरू करो. वो लोग एग्री हो गए इस पर. उनका ठीक है, हम आपको इतना स्क्वायर फीट स्पेस देंगे और आपको इसमें काम करना है. तो मैं, और आपका ही इन्वेस्टमेंट होगा, आपके ही स्टाफ होंगे, आपका ही बायोमेडिकल, एवरीथिंग इट्स योर्स. तो मैंने कहा इट्स ओके, वी विल डू. उसके बाद क्या होता है कि मैंने 6 इयर्स वहाँ पे नॉन स्टॉप खूब मेहनत किया. नंबर ऑफ़ पेशेंट्स नैरोबी के अंदर मैंने देखे हैं. बट एक दिन क्या होता है कि 3 साल पहले मेरे संग एक ऐसा हादसा होता है कि वो 2 साल से चल रहा था कि आज चेक मिलेगा, कल मिलेगा. इन्वेस्टमेंट में हमें स्टाफ को सैलरी देना होता है, स्टाफ अपना जितने भी सप्लायर्स हैं उनको भी देना होता है. बट कंपनी कहना चाहती है कि आपको चेक अभी नहीं आया, अभी ये प्रॉब्लम है, अभी वो प्रॉब्लम है. 1 साल, 2 साल, 3 साल ऐसे करते निकल गए. मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है. तो फिर मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, वो दे देंगे, आई बिलीव ऑन देम, वो दे देंगे. तो फिर हस्बैंड बोलते हैं नहीं इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट. तो बट मेरा स्टाफ इस चीज़ को समझ रहा था कि मैम बहुत टफ टाइम से चल रही हैं, बट वो हंसती जा रही हैं, उनको वो कभी शो नहीं करती हैं. तो उन्होंने मुझको बोला स्टाफ ने कि मैम हम आपके साथ हैं, आप हमें आधी सैलरी पे रख लो बट हम आपको नहीं छोड़ेंगे. तो मैंने कहा कि नहीं एक्चुअली ऐसा सही नहीं है, बेटर है आप लोग एक एक करके चले जाओ, जब क्योंकि कंडीशन इस समय वाकई में बहुत बुरी है. 3 साल पहले वो जब मेरे को लगा कि अब तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया मेरा इन्वेस्टमेंट, इतना मतलब बहुत बड़ा ह्यूज इन्वेस्टमेंट था, वो सब ख़त्म हो गया मेरा. आई एम इन ज़ीरो स्टेज, ज़ीरो. उस दिन मैं पॉजिटिव नहीं थी,
सच है ये। उस दिन मैं पॉजिटिव नहीं थी, मैं बहुत डिप्रेशन में थी, बहुत स्ट्रेस में आ गई उस समय की अब क्या होगा। तो मेरे हस्बैंड ने मुझको बोला या तो बंद कर दो या फिर पॉजिटिव सोचो कि करना क्या है। तो अचानक मेरे मन में क्या ख्याल आता है कि मैंने सोचा कि मैं फ़ोन उठाती हूँ और फिर मैंने उनको फ़ोन किया, जो ऑनर है, मैंने उनको बोला कि मैं आपको आज फ़ोन करती हूँ, कल फ़ोन करती हूँ, एक हफ्ते बाद करती हूँ। हर दिन एक होप रहती है कि मुझे शायद आज पैसा मिलेगा, आज मिलेगा, आज मेरा पेमेंट आएगा, जो भी है। बट मैं उस होप में क्या है कि मैं इतनी नेगेटिव होती जा रही हूँ कि मैं अपने काम के प्रति पॉजिटिव नहीं हो पा रही हूँ। एक डॉक्टर का जो काम होता है वो पॉजिटिव हीलिंग के साथ होता है। अगर आप नेगेटिव होंगे तो आप अपने पेशेंट को कैसे, जो नेगेटिव पेशेंट आया, आप उसको कैसे पॉजिटिवली हील कर पाएंगे जब आप खुद नेगेटिव होंगे। मैंने उस दिन उनको बोला आई एम गोइंग टू ब्लॉक यू। मैं सोचती हूँ कि ये एक रॉबरी थी या एक बैड ड्रीम था मेरे लिए, इसको मैं यहीं स्टॉप करती हूँ बिकॉज मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। जो मैंने सोचा है मैं वहीं स्टॉप हो गई हूँ। मैंने उनको ब्लॉक किया। मेरे हस्बैंड ने, मेरे फैमिली ने और सबसे बड़ा सपोर्ट मेरे पेशेंट्स ने। मेरे पेशेंट्स ने, इन सब ने मिलके मेरे को इतना सपोर्ट किया, उनके विश्वास ने। और मेरे हस्बैंड ने मेरे को एक मेरी खुद की ज़मीन दी। आज मेरा खुद का क्लिनिक है, आज मेरी खुद की ज़मीन है, खुद के पेशेंट्स हैं और मैं इतनी हैप्पी हूँ। बट उसके पीछे जो सबसे बड़ी चीज़ थी वो है मेरी पॉजिटिविटी। सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ छोटा बड़ा बहुत सारे स्ट्रगल्स होते हैं। अगर आपको उन स्ट्रगल्स को फेस करना आता है या फेस कर सकते हैं और वो भी मुस्कुरा के, तो आप हमेशा सक्सेस हैं। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। And this is my success story.